गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग अपने संस्कृत के पाठ नवम पाठक का रिवीजन करेंगे। बच्चों अभी तक हम लोगों ने पाठ 9 तक कंप्लीट कर लिया है। 10वां पाठ मैं पढ़ा रही हूँ, तो हम लोग आज नवम पाठक का पुनरावृत्ति करेंगे। मैं फिर से आपको पाठ पढ़ाऊँगी, पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करवाऊंगी। आप मेरे साथ अपनी पुस्तक को लेकर देखेंगे, समझेंगे। अभी तक मैंने 2 बार पाठ पढ़ा दिया है। अभी भी जिसको नहीं समझ में आया है वो अपनी पुस्तक में देखे और समझे, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आपको धीरे धीरे जो है रिवीजन करना है, और मैम जो करा रही है रिवीजन उसको आपको लर्न करते रहना है। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, उसको आप पढ़िए, मैम से समझिए और घर पर उस पाठ को तैयार करिए। लर्न करके लिख कर, संस्कृत है ना तो लिख के लर्न करिए, क्योंकि संस्कृत में स्पेलिंग मिस्टेक होती है। तो लिख के लर्न करिए और एग्ज़ाम के लिए रेडी करिए पाठ को। तो बच्चों आज हम लोग नवम पाठ जो है गो सेवा, इसका पुनरावृत्ति करेंगे। आप अपनी बुक में देखेंगे पाठ को। देखिए मैं एक बार फिर से पाठ एक्सप्लेन कर रही हूँ। गो सेवा पाठ का नाम है, जैसा कि इसके नाम से ही गो सेवा मतलब गाय की सेवा। हमारे भारतवर्ष में क्या है, अस्माकं भारतवर्षे गो सेवाया गोपालनस् च अति महत्वं वर्तते। हमारे भारतवर्ष में गाय की सेवा और गाय पालने का अत्यधिक महत्व है। भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ पशु अस्ति। भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ पशु क्या है? गौ भारतवर्ष का सबसे श्रेष्ठ पशु है। सा वनेश क्षेत्रेश चरत, वह वनों में और क्षेत्रेश मतलब क्षेत्रों यानी खेतों में, वह वनों में और खेतों में चरती है। घासम भूसम च खादत, घासम भूसम मतलब घास और भूसा खाती है। गौ अस्मभ्यम दुग्धम ददाती, गाय जो है क्या करती है, हम सभी को दूध देती है। गो दुग्धम शुद्धम स्वास्थ्यकरम च भवति, गाय का दूध शुद्ध और स्वास्थ्यकर होता है। गौ अस्मभ्यम दुग्धम ददाती, गो दुग्धम शुद्धम स्वास्थ्यकरम च भवति, गाय हम सभी को दूध देती। अस्मभ्यम मतलब हम सभी को, और गाय का दूध शुद्ध और स्वास्थ्यकर होता है। गो दुग्धेभ्य घृतम तक्रम च जायते, गाय के गो दुग्धम यानी गाय के दूध से घी और मट्ठा बनाते हैं। गो घृतम च अतीव पवित्रम भवति, गो घृतम मतलब गाय का घी अत्यधिक पवित्र होता है। भवति मतलब होता है। तस् च देव पूजादिश उपयोगो भवति, तस् मतलब उसका देव पूजा यानी देवता की पूजा में क्या होता है, उपयोग होता है। गो तक्रम अपि स्वास्थ्यकरम भवत, गो गाय यानी गाय का तक्रम मतलब मट्ठा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है तक्रम मट्ठा, जो दही से बनाया जाता है। तो गाय का मट्ठा भी स्वास्थ्यकर होता है। भारतवर्षे च गौ मातृवत पूज्या अस्ति, भारत और भारतवर्ष में च लिखा है तो पहले बोलेंगे और भारतवर्ष में गाय को माता के समान पूजते हैं। यथा माता दुग्धादि दानेन अस्मान पालया, जैसे, यथा मतलब जैसे, माता दुग्ध आदि के दान से हम सभी को पालती है। तथापि तथैव गो अपि दुग्ध घृतादि दानेन, गौ अपि यानी गाय भी दुग्ध घृतादि दानेन, दूध और घी के दान से अस्मान पालयत यानी हम सभी को पालती है। क्लियर? अतः गौ अस्माकं कृते मातेव सेव्या अस्ति, कृते इसलिए गाय हमारे लिए माता के सेवा के समान है। गाय की सेवा करना यानी माता की सेवा के समान है। भारतवासिनः जना आदरणेन गोपालनम कुर्वन्, गोपालनम मतलब गाय का पालन, गाय पालना। तो भारतवर्ष के लोग क्या करते हैं, आदर से गाय को पालते हैं। गौ च भारतवासिना बहुपकारम करोत,
और गाय भारतवासियों का बहुत उपकार करती है। गोवत्सा एव वृषभा भवन्ति। गोवत्सा यानी गाय का बछड़ा ही, एव मतलब ही, वृषभा यानी बैल है, या गाय का बछड़ा ही बैल होता है। वृषभा एव कृषि कार्येषु भारतवासिना सहायतां कुर्वन्ति। बैल कृषि कार्य के लिए क्या करते हैं? भारतवासियों की सहायता करते हैं। ते हलेन क्षेत्राणि कर्षन्ति। वे हल से क्या करते हैं? खेत को कर्षन्ति। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कर्षन्ति मतलब जोतते हैं। वे हल से खेत को कर्षण में जोतते हैं। सक्तानि वहन्ति कूपाने, सक्तानि वहन्ति कूपात् जलम च कर्षन्। गाड़ियों को ढोते हैं और कुएं से जल भी निकालते हैं। गोमयम अपि अतीव उपयोगी वर्तते। गोमयम मतलब गाय का गोबर भी अत्यधिक उपयोगी होता है। गोमेन उपलान निर्मीयन्ते। निर्मीयन्ते मतलब निर्माण करना, बनाना कोई चीज़। तो गाय के गोबर से क्या करते हैं? उपले बनाते हैं। जिस उपलानाम ईंधन स्थाने प्रयोग भवति। उपला जो है उसका ईंधन यानी जलाने के लिए ईंधन के स्थान पर प्रयोग होता है। प्रयोगो भवत मतलब प्रयोग होता है। गोमेन च क्षेत्राणाम उर्वरा शक्ति वर्धते। और देखिए गोमेन च, तो हम पहले च को और पढ़ेंगे। और गाय का गोबर खेत में क्या करता है? खेत की उर्वरा शक्ति को, उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। गोमूत्रम औषधिश अपि उपयोगी भवत। गाय का मूत्र भी औषधि के लिए उपयोगी होता है। गाय के मूत्र का औषधि भी उपयोगी होता है। गोमूत्रेण निर्मितानि औषधानि रोगेभ्यः हितकारिणी भवन्ति। गोमूत्र से निर्मित मतलब बनाया गया औषधि रोगों के लिए लाभदायक, हितकारिणी मतलब लाभदायक होता है। अतएव प्राचीन काल देव गौ अस्माकं कृते पूज्या अस्ति। इसलिए प्राचीन काल के देव भी गौ को, हमारे जो गाय माता हैं उनको, उनकी पूजा करते हैं। उनके लिए भी, देवताओं के लिए भी पूजनीय है। हम लोग देख लिए पाठ को, बच्चों पढ़ा। उम्मीद है अब सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने 2-3 टाइम इस पाठ को एक्सप्लेन किया है। अभी भी कोई डाउट होगा तो बार बार उसको, क्लास जो मैं आज ली हूँ उसको खोलकर देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को करते हैं। देखिए प्रश्नों को मैं हिंदी भी बताऊंगी, क्योंकि आप लोग के साथ दिक्कत क्या है कि क्वेश्चन का आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, हिंदी अगर समझेंगे तो क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। पाठ में क्या क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्या होगा आप लिख लेंगे। तो पहला है, देखिए भारतवर्षस्य सर्वश्रेष्ठ पशु कः अस्ति। कः मतलब कौन। भारतवर्षस्य यानी भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ पशु कौन है। कौन है भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ पशु? गाय, गौ। देखिए आंसर होगा गौ। मातृवृत्त पूज्या का अस्ति। किसकी माता के समान पूजा होती है? गौ। इसका भी आंसर गौ ही होगा। गोवत्सा के भवन्ति। गोवत्सा कौन होते हैं? तो वृषभा यानी बैल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। कृषि कर्मणि भारतवासिना सहायतां के कुर्वन्ति। कृषि कर्मणि कृषि कार्य के लिए भारतवासियों की सहायता के कुर्वन्ति मतलब कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? वृषभा यानी बैल, बैल करते हैं। वृषभा। गोमेन किम निर्मीयन्ते। गोमेन से क्या बनाते हैं? उपलाने। नेक्स्ट है च। उपलानाम प्रयोग कस्थ स्थाने भवत? ईंधनस। उपलों का प्रयोग किस किस स्थान पर किया जाता है? तो ईंधन के लिए, जलाने के स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए पूछा है गौ किम किम ददाति। किम किम मतलब गाय हमें
क्या क्या देती है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे कि गौ अस्मभ्यम हम सभी को क्या देती है, दुग्धम ददाति, दुग्धम घृतम एव तक्रम ददाति, या दूध घृतादि ददाति, दूध और घी देती है। गौ अस्मान कथम पालयत, गाय हम अस्मान में हम सभी को कथम मतलब कैसे, पालयत मतलब पालती है, कैसे पालती है, तो दुग्धादि के दान से। तो गौ अस्मान दुग्धादि दानेन पालयत। देखिए जहाँ पे कथम किम कया क्वेश्चन पूछा रहता है वहीं एग्जैक्ट आंसर फिल करके आंसर कंप्लीट हो जाता है। देखिए गौ अस्मान कथम पालयत, कथम मतलब कैसे पालती है, तो लिखेंगे गौ अस्मान तो सेम रहेगा, कथम की प्लेस पर लिखेंगे दुग्धादि दानेन पालयत लिखा ही है, तो कथम की प्लेस पे हम क्या लिख दिए, दुग्धादि दानेन। तो गौ अस्मान दुग्धादि दानेन पालयत। वृषभा किम किम कुर्वन्त, बैल क्या क्या करते हैं, तो वृषभा कृषि कार्य सहायता कुर्वन्ति, ठीक है। और हलेन क्षेत्राण कर, यानी हल से खेत को जोतते हैं और जल से पानी को निकालते हैं, कुपात मतलब कुएं से पानी को निकालते हैं। नेक्स्ट घ है गौ किम किम खादत, गाय क्या क्या खाती है, तो हम लोग पढ़े थे ना गाय क्या क्या खाती है, तो गौ वनेश क्षेत्रेश चलत, वन और क्षेत्र में खेत में चरती है और क्या घासम भूसम, भूसम मतलब भूसा, घास और भूसा खाती है, तो घासम भूसम च खादत, घास और भूसा खाती है। गोमूत्रम कथम उपयोगी भवत, कथम देखिए यहाँ पे कथम के जगह क्या लिख देंगे, गोमूत्र का किस लिए कैसे उपयोग होता है, किस लिए, तो कथम मतलब औषधिषु, तो गोमूत्रम औषधिषु उपयोगी भवति, औषधि के लिए, औषधि में उपयोग होता है। किस में उपयोग होता है गोमूत्र का, औषधि में उपयोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अभी इसमें देखिए रिक्त स्थान में उचित शब्दों द्वारा पूरा किया गया है, वाक्य को कंप्लीट करना है। लेसन में हम लोगों ने पढ़ा है वाक्य, उसी को कंप्लीट करना है। भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ पशु अस्त्र दिया है, डैश दिया है, तो भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ पशु है कौन है, तो वहाँ क्या फिल करेंगे, गौ, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में गौ लिखेंगे। सेंटेंस पढ़ लेंगे, भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ पशु अस्ति कौन है, गाय। गौ अस्मभ्यम ददाति, गौ अस्मभ्यम डैश ददाति, क्या देती है हम सभी को, दूध। अस्मभ्यम ददाति तो क्या देती है, दूध देती है। आप हिंदी समझे रहोगे तभी संस्कृत में आंसर समझ पाओगे कि क्या लिखना है, ठीक है। अस्मभ्यम मतलब हम सभी को, गाय हम सभी क्या देती है, तो दुग्धम, तो बीच में यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में दुग्धम लिखेंगे। भारतवासिना जना गोपालनम कुर्वन्त, भारतवासी जना डैश गोपालनम कुर्वन्त, तो यहाँ लिखा हुआ ऑप्शन दिया आदरणेन, आदर से गाय का पालन करते हैं। हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था ना, भारतवासी लोग आदर के साथ गाय का पालन करते हैं। वृषभा एव भारतवासिना सहायताम कुर्वन्त, कैसे किस लिए सहायता करते हैं वृषभ, कृषि कार्येश, कृषि कार्य में सहायता करते हैं। गोमूत्रम अपि उपयोगी भवत, किसके लिए गोमूत्र उपयोगी होता है, औषधिषु, औषधि के लिए, औषधि में। फिर देखिए विभक्ति और वचन है, ये आपको लर्न करना होगा। विभक्ति वचन जो दिया है, ये सारे विभक्ति और वचन जब तक शब्द रूप और धातु रूप नहीं याद करोगे बच्चों, तो आपको विभक्ति वचन नहीं याद होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा विभक्ति क्या है, कारक चिन्ह होता है, वही प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी, कारक चिन्हों का जैसे हिंदी में प्रयोग होता है उसी तरह विभक्ति चिन्ह जो होता है संस्कृत में होता है। और विभक्ति और वचन आप जो है लर्न करिए, जिससे कि इसको देख करके आप पहचान जाए कि कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है। परस्पर मेल करिए। देखिए अब इसी में मैच द फॉलोइंग है कि सर्वश्रेष्ठ पशु कौन है, तो गाय है। मातेय कौन है,
तो मातृ सेवा के समान कौन है? मातृ के साथ सेवा है। गो दुग्धम लिखा है तो क्या होता है? गाय का दूध स्वास्थ्यकर होता है। शक्टानी है तो वहंती है यानी ढोते हैं। हलेन क्षेत्राणि कर्षण, हल से खेत को क्या करते हैं? जोतते हैं, तो कर्षण से मैच होगा। गोमनेयम, गोमेयनम तो क्या? गोमेयन से क्या होगा? उपलानी, गोबर से उपले बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह फिर कुछ शब्द दिए हैं वाक्य बनाने के लिए। सिंपल वाक्य देखिए, एकदम सरल, चाहे हिंदी हो या संस्कृत। आप लोग मात्राएं बहुत गलत करते हैं, तो वाक्य बनाते समय एकदम सरल वाक्य बनाएंगे जिससे कि मिस्टेक ना हो। वाक्य अगर सही बना रहेगा, एक दो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो उसका लिखने का कोई मतलब नहीं हुआ। इसलिए वाक्य जब बनाएंगे तो एकदम सही वाक्य बनाएंगे। जैसे मातृत्व, तो गाय का मातृवत पूज्या अस्ति, गाय को माता के समान पूजते हैं। सिंपल। फिर बहुपकारम, गौ भारतवासिना बहुपकारम करोत, गाय भारतवासियों का बहुत उपकार करती है। साधारण एकदम सेंटेंस जो बुक में दिया है उसी से संबंधित बनाएंगे। वयम भारतवर्षे निवसा, वयम है तो वयम मतलब हम सब, तो वयम भारतवर्षे निवसाम, हम सब भारतवर्ष में निवसाम मतलब रहते हैं, निवास करते हैं। सीधा सेंटेंस बन गया। स्वास्थ्याय, गो दुग्ध स्वास्थ्याय उपकारम भवत, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भवत। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम लोग सरल वाक्य में एकदम वाक्य निर्माण करेंगे। एग्ज़ाम में आएगा तो छोटे छोटे सेंटेंस देख करके पढ़ेंगे और उसके वाक्य बनाएंगे। फिर देखिए संधि विग्रह के लिए संधि विच्छेद और संधि। संधि मतलब शब्द दिए हुए हैं उसका संधि विच्छेद करना है। तो पूजा दिशु, तो पूजा धन आदिशु, तथैव का तथा धन एव, बहुपकारम तो बहु प्लस उपकारम, बहु उपकारम, मातेव माता प्लस इव, मातेव। ठीक है, आ और ई मिलके ए हो गया। बच्चों हम लोग गो सेवा नवम पाठ का पढ़े, अर्थ देखे, हिंदी में समझे पाठ को, अभ्यास के प्रश्नों को किए। बच्चों आप कराए हुए सभी अभ्यास के प्रश्न घर पे उसको रिवीजन करेंगे, पाठ के शब्दार्थ अच्छे से याद करेंगे और अभ्यास प्रश्नों को लिख कर याद करेंगे जिससे कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। हाफ ईयरली एग्ज़ाम का भी डेट नहीं आया है लेकिन कभी भी हो सकता है, इसलिए आप लोग रेडी रहिए। अब रिटन वर्क कंप्लीट कर लीजिए धीरे धीरे। मोस्टली सब्जेक्ट का वर्क पोर्शन फिनिश हो गया है, तो आप लोग राइटिंग वर्क जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करके और लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। तो बच्चों आज मैंने नवम पाठा का पुनरावृत्ति कराया है, आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्न उत्तर लर्न करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे क्लास हम लोग की यहीं ख़त्म होती है। अगली क्लास में मैं फिर मिलूँगी। धन्यवाद।